एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं सुषमा कुहाड़, एसके व्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी चाय पीने के बाद मैंने अपना साफ़ सफाई का काम शुरू कर दिया है। और वैसे ये मैंने दोबारा चाय बनाकर पी है, क्योंकि एक बार की चाय पीने के बाद तो नीटिंग का काम करने के लिए बैठ गई थी। फिर कुछ देर नीटिंग का काम किया तो दोबारा से चाय पीने का मन हो गया। तो अभी दोबारा चाय पीने के बाद मैंने अपना झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। और अभी बाहर से झाड़ू लगानी शुरू की थी, तब मैं अंदर आती हूँ, क्योंकि वहाँ पे फिर दोबारा से मुझे कूड़ा उठा के लाना पड़ता है। तो मैं अपना अंदर ही ले आती हूँ सारा, और फिर बालकनी में ले जाकर वहाँ से डस्टबिन में डाल देती हूँ। और अभी मैं 2 रूम की झाड़ू नहीं लगाऊंगी, एक अपने वाले रूम की और एक इनके दादी जी के रूम की, क्योंकि उधर की जो बालकनी है कई दिन से वहाँ पर साफ़ सफाई नहीं की है, क्योंकि उधर के दरवाजे बहुत कम खुलते हैं, उधर से हवा ज़्यादा ठंडी आती है। और विशाल अनुज का जो रूम है उधर की बालकनी में पूरा दिन धूप रहती है, तो उधर की साफ़ सफाई होती रहती है। तो बाकी की सारी झाड़ू मैं लगा दूंगी, लेकिन ये 2 रूम छोड़ दूंगी, क्योंकि बालकनियों में कबूतर बैठते हैं तो काफ़ी बीट वगैरह कर देते हैं, तो काफ़ी गंदगी हो जाती है, तो इसलिए फिर दोबारा लगाना पड़ेगा। और अगर अभी सारा करूँगी तो फिर खाना बनाने में लेट हो जाऊँगी, इसलिए अभी बीच बीच का साफ़ सफाई का काम कर देती हूँ। अब मैंने खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, और आज सुबह के खाने में मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो भिंडी की सब्ज़ी तो जल्दी बन जाती है, लेकिन इसके लिए जो प्याज भूननी होती है उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो मैंने पहले ही प्याज छील के धो के और उनको काट के और कढ़ाई में डाल दिया है, ताकि मैं इनको बीच बीच में चलाती रहूँगी, प्याज पक जाएगी। तब तक के साथ मैं यहीं पे खड़े होकर और भिंडी काट लूँगी। तो ये है कि मेरे सारे काम एक साथ होते चले जाएंगे। नहीं तो अगर मैं पहले ही सब्ज़ी को काट के तैयार करूँगी और फिर सब्ज़ी बनाना शुरू करूँगी तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए मैंने प्याज भुनने के लिए रख दी है, और साथ के साथ अपनी भिंडी काटनी शुरू कर दी हैं। और फिर आजकल तो वही समस्या होती है कि मिर्च वाली अलग करो, बिना मिर्च वाली अलग करो। तो अभी जब प्याज अच्छे से भुन जाएगी तो प्याज को मैं कढ़ाई में से निकाल लूँगी, और फिर इसमें मिर्च काट के और उसको फ्राई कर दूँगी बिल्कुल अच्छे से। फिर मिर्च को भी निकाल दूँगी और भिंडी की सब्ज़ी बना के फिर बिना मिर्च वाली अलग कर दूँगी, और जो फ्राई की हुई मिर्चें हैं वो इसमें मैं मिक्स कर दूँगी, तो सारा काम हो जाएगा। तो अभी सब्ज़ी बना देती हूँ, फिर इधर सब्ज़ी बनती रहेगी, तब तक मैं आटा लगा दूँगी। दही को भिगो के रखा हुआ है, तो फिर मक्खन भी निकाल दूँगी। तो अभी सारा काम करके फिर रोटी बनाने की तैयारी करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी हैं। और सबसे पहले वाली 2 रोटी तो मैं गाय माता के लिए डेली बनाती हूँ, और फिर उसके बाद सासू माता के लिए थाली लगाती हूँ। और आज तो गांव से देवर का बेटा आया हुआ है, क्योंकि कई दिन से गांव में नेट नहीं चलता है, तो आज ये यहाँ पर खेलने के लिए आया हुआ है। तो सासू माता की थाली लगाने के बाद फिर मैं उसकी थाली लगाऊंगी, और बाद में अपने बच्चों के लिए। और गाय माता को रोटी डेली खिलानी चाहिए। और कई बार ऐसा भी होता है कुछ घरों में कि ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि डेली गाय माता को जाके और रोटी खिला सकें, क्योंकि होता है कि कई बार कईयों के घर से गौशाला दूर होती है, आसपास कोई गाय नहीं होती है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप ऐसा कर सकती हैं कि जब आप आटा लगाने के लिए परात में आटा रखती हैं, तो उसमें से थोड़ा सा आटा एक बर्तन में अलग से निकाल दीजिए, और हर रोज़ उसमें आटा निकालते जाइए। 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, जब भी आपको टाइम लगे तो आप उस आटे को लगा के और उसकी रोटियां बना के आसपास जो कोई भी गौशाला हो तो वहाँ पर जाके वो रोटियां गाय माता को खिला सकती हैं, क्योंकि गाय माता को रोटी खिलाने से 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, जिससे हम सब के घरों में सुख शांति बनी रहती है। लक्ष्मी माता हमारे घरों में बरकत देती हैं। तो गाय माता को रोटी ज़रूर खिलानी चाहिए, बहुत ही पुण्य का काम होता है ये। तो मैं तो डेली खिलाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सब भी आ जाइए। भिंडी की सब्जी है, ताज़ी लस्सी है, ताज़ा मक्खन है, गर्मा गर्म रोटी मैंने बना दी हैं। तो सुबह का खाना हमारे साथ खा लीजिए। तो
अपने सब काम से फ्री होने के बाद अभी नहा के आई हूँ और अपने बाल धो के आई हूँ। और मैंने शकरकंद धो के रखे हुए थे तो सोचा कि बालकनी में थोड़ी सी देर बैठूँगी, बालों में कंघी करूँगी तो बाल थोड़े से सूखे सूखे हो जाएंगे। तब तक मैं यहाँ शकरकंद भुनने के लिए रख देती हूँ तो यहाँ का काम भी हो जाएगा, नहीं तो वहाँ बैठूँगी फिर आके करूँगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए मैंने शकरकंद भुनने के लिए रख दिए हैं। और बालकनी में अभी बहुत अच्छी धूप है तो थोड़ी सी देर बालों को सुखा लूँगी, बालों से पानी टपकना बंद हो जाएगा तो फिर बाकी के काम करने में आसानी हो जाएगी। नहीं तो बालों से पानी टपकता रहता है तो कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाता है, बस सारे कपड़े और गिल्ले हो जाते हैं। और अभी बालों में कंघी करके और एक बार बीच में जाके शकरकंद को चेक कर दूंगी। जो नीचे वाली हैं उनको ऊपर करके आ जाऊंगी, जो ऊपर वाली हैं उनको नीचे कर दूंगी, क्योंकि काफ़ी मोटी मोटी हैं तो भुनने में तो टाइम लगेगा ही। तो अभी यहाँ थोड़ी सी देर अपने बालों को सुखा लेती हूँ, फिर एक बार तो बीच में चेक करी हैं और एक बार फिर बाद में उनको देखूँगी जा कर के भुनी है कि नहीं भुनी है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं। और शकरकंद भुनने के लिए रख के और धूप में चली गई थी, क्योंकि बाल धो के आई थी तो काफ़ी ठंड लग रही थी। तो सोचा कि गैस का फ्लेम कम करके और धूप में बैठ जाती हूँ, बालों में कंघी कर लेती हूँ, थोड़ा सा पानी निचड़ जाएगा तो ठंड भी उतर जाएगी। तो इस टाइम ना तो पानी टपक रहा है, बस ना गिल्ले हैं ना सूखे हैं, ऐसे हो गए हैं। और अभी चेक कर लेती हूँ कि शकरकंद भी भुने हैं कि नहीं भुने हैं। वैसे काफ़ी मोटी मोटी शकरकंद थी, भुनने में टाइम लगता है। और चेक कर लेती हूँ इनको। एक बार आई थी बीच में, इनको मैं पलट के चली गई थी। जो नीचे वाली थी वो तो मैंने ऊपर कर दी थी और जो ऊपर वाली थी वो मैंने नीचे कर दी थी। तो काफ़ी मोटी हैं, तो लगभग भुन गई हैं। जो थोड़ी सी ज़्यादा मोटी है जो बाद में नीचे की थी उसमें थोड़ी सी कमी है। जो सही भुन गई हैं उनको प्लेट में निकाल के और गरम गरम सबको खाने के लिए दे देती हूँ। मैं अपने हिस्से की बाद में रख लूँगी ताकि बाद में भुन जाएगी। तो आप सब भी आइए और गर्मा गर्म शकरकंद खा लीजिए। तो चलिए सबसे पहले तो सासू माँ को ही दे देती हूँ खाने के लिए। और सर्दियों में फ्रेंड्स से गरम गरम शकरकंद खाने का तो अपना अलग ही मज़ा होता है। और वैसे अब की बार काफ़ी दिनों बाद बनाई है। माँ ले शकरकंद खा ले। और हमारी सासू माँ तो अपना बस ये है कि जोटे लगा के सो लेती हैं। अभी भी अपना सो के उठी है, गरम गरम शकरकंद खा लेगी और फिर बाद में दूध पी लेगी। हाँ, और ये फ़ोन पता नहीं किसका बज गया बीच में, कोई ना कोई करता ही रहता है। वैसे कि मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स को ये बोलती हूँ कि भाई फ़ोन मत किया करो, आप व्हाट्सअप कर दिया करो, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं फ़ोन उठाऊँ। लेकिन फिर भी बीच बीच में किसी के फ़ोन आते रहते हैं। तो सासू माँ खा रही है शकरकंद, आप सब भी खा लीजिए। और अभी बच्चों को भी दे देती हूँ। एक देवर का बेटा आया हुआ है गांव से, पहले उसको ही दे देती हूँ क्योंकि छोटा बच्चा है। अपने बच्चों को बाद में दूँगी, पहले उसको दे देती हूँ तो उसको भी खिला देती हूँ। और बाकी के जैसे मैंने 6 रखे थे तो 2 तो बिल्कुल अच्छे से पकी हुई हैं, 1 में थोड़ी सी कमी है और 3 में ज़्यादा है। तो बच्चों को बाद में दूंगी, पहले देवर के बेटे को दे देती हूँ, तब तक वो खा लेगा। निशु ये ले शकरकंद खा ले। खा ले। और अनुज का तो ऐसा ही है, कम ही खुश होके खाता, विशाल को ज़्यादा पसंद है। तो अभी जो बाकी की है उनको चेक कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं है, बस ये है कि थोड़ी सी देर और रख देती हूँ तो पक जाती हैं। अभी इनको भी चेक कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स सासू माँ को शकरकंद देने के बाद अभी उनके लिए दूध गर्म करने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि मुझे भी ये है कि मेरा काम हो जाएगा। तो नीटिंग की वीडियो बनानी है तो अपनी वीडियो बनाने के लिए बैठ जाऊँगी। और फिर मेरा ये होता है कि एक बार अपने नीटिंग के काम में बैठती हूँ तो 4 घंटे से पहले मैं उठती नहीं हूँ। इसीलिए कोशिश ये किया करूँ कि जितना भी काम है सारा कंप्लीट करके और आराम से बैठ जाऊँ। तो फिर ये नहीं होता है कि ये वाला काम करना है, ये वाला करना है। तो अभी बैठूँगी तो फिर लगभग 7:30 बजे तक आराम तक बैठी रहूँगी, तो लगभग 4 घंटे का टाइम मैं आराम से दूँगी। तो 2 वीडियो बनाऊँगी, थोड़ी देर नीटिंग का काम करूँगी। और अभी सासू माँ के लिए दूध गर्म हो जाएगा और ये वाली शकरकंदी भी
हमारे यहाँ शकरकंदी बोलते हैं, लेकिन होते शकरकंदी हैं। तो ये वाले भी हो चुके हैं तैयार। तो अनुज को, विशाल को मैंने जो निशु को दी थी, तो निशु ने तो थोड़ी सी खाई है, उसने ज़्यादा नहीं खाई है कि ताई मुझे खाना पसंद नहीं है, तो उसने थोड़ा सा खा के रख दिया। तो मैंने विशाल को दे दिया कि तुम खा लो बेटा। और अभी ये वाले तैयार हो चुके हैं, तो गैस का फ्लेम कर देती हूँ बंद। अभी इधर दूध गर्म होगा, इधर भी फ्लेम कम कर देती हूँ, कहीं उनको दे के आऊँ तो ज़्यादा ना उबल जाए, क्योंकि उबला हुआ तो पहले से ही है, इसको तो अभी गर्म ही करना है। तो सासू माँ का दूध होगा तब तक उनको भी दे देती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी ये सब काम करके और मैं बैठ जाऊँगी अपना नीटिंग का काम करने के लिए। काम से फ्री होने के बाद फिर आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूँगी। तो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब, और मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खूब इंजॉय भी कर रहे होंगे। और परमपिता परमात्मा के चरणों में मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये जो यूट्यूब फैमिली है ये एकदम से स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, आप सभी के घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ आए, आप सभी का मंगल ही मंगल हो। और अभी शाम 7 बजे का टाइम है। वीडियो मैंने 2 तो कंप्लीट कर दी हैं और तीसरी वीडियो के लिए मैंने सैंपल बना के रख लिया है, क्योंकि अभी तीसरी वीडियो बनाने लगूंगी तो फिर रात का खाना बनाने में लेट हो जाऊंगी। तो किचन का काम जब कंप्लीट हो जाएगा तब मैं तीसरी वीडियो बनाऊंगी। और ये होता है किचन में जाने के बाद शाम के टाइम पे 2 से सवा 2 घंटे का टाइम तो मुझे आराम से लगता है। और आज वैसे मुझे ना कपड़े भी धोने थे, लेकिन आज कपड़े नहीं धुले, क्योंकि ये जो कार्डिगन मैंने सिखाना शुरू किया हुआ है ये इसका राइट पार्ट है और ये इसकी साइड पॉकेट है। तो इसकी वीडियो का काफ़ी सारा काम बचा हुआ था, तो फिर मैंने सोचा कि एक ही काम हो पाएगा, या तो कपड़े धुलेंगे या फिर आज ये वाली वीडियो पूरी होगी, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगना था। तो फिर मैंने सोचा कि मशीन मैं कल सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ के लगा दूँगी और आज इस वीडियो को पूरा कर देती हूँ। तो कल सुबह जैसे ही ये ब्लॉग वीडियो आएगी तो इसके साथ साथ नीटिंग कोर्स चैनल पर इसकी वीडियो भी आ जाएगी। तो ये है कि कम से कम पॉकेट तक का इसका काम कंप्लीट हो गया तो मन को संतुष्टि होगी है कि हाँ इतना काम इसका हो गया है। और जब भी किसी प्रोजेक्ट को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू करती हूँ तो इसको बनाने में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, क्योंकि एक तो होता है कि हमें एक प्रोजेक्ट को सिर्फ बुनना है, लेकिन एक पहले उसको बुनना है और फिर उसकी वीडियो बनानी है, तो उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। और फिर एक ये डिज़ाइन मैं शाम को बनाकर सोई थी कल, और एक वीडियो मैंने इसकी बना दी है। तो वीडियो तो मैंने ये वाली भी अपलोड कर दी है और ये वाली भी अपलोड कर दी है, लेकिन दोनों को अभी मैंने प्राइवेट छोड़ दिया है, ये नीटिंग कोर्स पर और ये नीटिंग लेसन चैनल पर। तो कल सुबह उठ के मैं इनको पब्लिश कर दूँगी। तो सोचा कि तीसरी वीडियो बनाने का तो अभी टाइम नहीं है, तो आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात कर लेती हूँ। तो ब्लॉग वीडियो का एंड हो जाएगा और फिर किचन में जाऊँगी। सब काम से फ्री होने के बाद फिर ये जो डिज़ाइन बनाया हुआ है इसकी वीडियो बना लूँगी। तो जो ब्लॉग की एडिटिंग का काम है वो भी किचन के काम से फ्री होने के बाद ही करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारा काम बचा हुआ है। और फ्रेंड्स आज दिन में जो मैंने शकरकंद बनाए थे, ऐसा तो मतलब इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। इतने साफ़ सुथरे शकरकंद थे। जैसे कई बार तो शकरकंद जो बाज़ार से मिलते हैं तो उनमें सौंफ लगी होती है, तो वो शकरकंद कड़वी हो जाती है अंदर से, लेकिन आज तो मैं भी हैरान रह गई कि इतनी साफ़ सुथरी थी, कोई सौंफ नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। और जैसे सासू माँ को शकरकंद दी तो मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरी उनको छांट के दी थी कि जो सबसे अच्छी है मैं उनको दे देती हूँ, जो सबसे बिल्कुल अच्छे से भुनी हुई थी उनकी भी कड़वी निकली। तो माँ कहने लगी कि शकरकंद बहुत अच्छी है, बिल्कुल अंदर से भी साफ़ है, लेकिन कड़वी है। फिर विशाल के पापा को दी तो इन्होंने खाई तो आधी मीठी और आधी कड़वी इनकी भी निकली, और विशाल की भी मतलब थोड़ी सी निकली, उसकी ज़्यादा नहीं। और मैंने खाई, मीठी लगी, लेकिन आधी खाने के बाद जब खाई तो मेरी भी कड़वी निकली। तो पता नहीं आज किस टाइप के शकरकंद थे। और अभी जैसे लेकर आए थे उसमें से मैंने आधी ही भुनी है और आधी तो अभी बची हुई है, और इतनी साफ़ सुथरी हैं कि बहुत ही अच्छी लग रही हैं।
तो कई बार ऐसे आ जाते हैं जिसमें सौंफ लगी हुई होती है, तो उसको तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि इसमें सौंफ लगी हुई है, ये कड़वी होगी। लेकिन आज तो मैं भी हैरान रह गई कि इतनी साफ़ सुथरी हैं और कड़वी निकली हैं। बस खा ली और खाने के बाद जब बाद में वो कड़वी लगी तो बस मन भी ख़राब हो गया कि नहीं, बस अब तो दोबारा से शकरकंद खाने ही नहीं है। और जो बाकी की बची हुई है उनको भी भूनने का कोई इरादा नहीं है, पड़ी हुई है। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है ना, एक बार अच्छी नहीं लगती तो दोबारा उसको खाने का मन नहीं होता है। तो आज तो कुछ ऐसा हुआ कि मेहनत भी की और मेहनत बेकार भी हो गई। क्योंकि अगर मीठी निकलती तो सब खाते, सबका मन खुश होता, तो फिर मेरा भी मन खुश होता। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद जब चीज़ अच्छी ना लगे, वो अंदर से कड़वी निकले, तो खुद का भी मन ये होता है कि नहीं, बस मेहनत की और ऐसे ही बेकार हो गई है। तो फ्रेंड्स, ये बातें तो काफ़ी सारी हो गई हैं, वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो गई है। तो आज की इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देती हूँ। और आजकल हमारे यहाँ तो नेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, और यही कारण है कि बहुत सारी बहनें हैं जो चैनल पर नहीं आ पाती हैं। क्योंकि जब नेट ही नहीं चलेगा फ़ोन में तो वीडियो कैसे देख पाएंगे। और ज़्यादातर फ़ोन का ही नेट यूज होता है, वाईफाई तो किसी किसी के यहाँ पर लगा होता है। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आप सबके यहाँ पर नेट की प्रॉब्लम है या नहीं है। बाकी जो बहनें नहीं आ पा रही हैं उनसे तो मैं अंदाज़ा लगा ही रही हूँ कि वहाँ पर नेट की प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन हमारे यहाँ तो वाईफाई तो चलता है, लेकिन फ़ोन का नेट नहीं चलता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक प्यारी सी वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं एंड यहीं पे कर देती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। राधा स्वामी। राधे राधे। जय श्री राधे। बाय बाय।